और इसमें जो मुख्यतः आज के टाइम पे कोविड के टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है वो इसकी जड़ की पड़ रही है। इसमें हम उखाड़ के आपको बता रहे हैं पौधा जड़ बननी चालू हो गई। देखिए आप इसमें इधर से इसको बाज़ार में जब बेचने जाते हैं ना तो जड़ अलग चली जाएगी, बाकी आपका जो तना और पत्तियां हैं, फल है, वो अलग मार्केट में बिक जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर में इसका उपयोग हो रहा है अधिकतर। लेमन ग्रास का काम दूसरा है। लेमन ग्रास जहाँ पे भी नींबू की खुशबू की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लेमन ग्रास ऑयल डाला जाता है। जैसा साबुन वगैरह में भी यूज़ आपका कॉस्मेटिक हो गया, आपका मेडिसन हो गया, परफ्यूम हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गए हैं। आप बिना लेमन ग्रास ऑयल के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम जगह आपको ज़रूरत है। नमस्कार, बुंदेली दर्पण के कार्यक्रम में आज हम आप पहुंचे हैं छतरपुर जिले के टोरिया टेक इलाके में, जहां हमें मिले हैं एक ऐसे सफल किसान जिनका दावा है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर अगर अन्य प्रयोग भी यहां किए जाएं तो बुंदेलखंड का किसान कभी भूखा नहीं रहेगा, पलायन करने को मजबूर नहीं होगा और प्राकृतिक आपदाओं का असर भी कम पड़ेगा। जी भैया, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं आशीष अवस्थी, ग्राम टोरिया निवासी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से, तहसील राजनगर है। और जी आशीष जी, किस तरीके से आपने ये प्रयोग किया है अश्वगंधा और लेमन ग्रास की जो आप खेती कर रहे हैं, कहाँ से ये आइडिया आया और अभी कितने एरिया पे आप कर रहे हैं? लेमन ग्रास भैया लगभग 2 से 3 साल पहले से हम कर रहे थे और कोविड के टाइम से बार बार सुनने में आ रही थी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कुछ ना कुछ हर्बल की दवाएं चल रही हैं, जिसमें अश्वगंधा का नाम ज़्यादा आ रहा था। मार्केट में जानकारी निकल के आई कि अश्वगंधा की डिमांड बहुत अधिक है, तो इसके जानकारी के कारण फिर हमने अश्वगंधा की शुरुआत करी है इसी वर्ष। चलिए, अश्वगंधा की शुरुआत की। हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए ये बताइए कि कितने एरिए में, सपोज करें अगर आप 5 एकड़ में खेती कर रहा है कोई किसान अश्वगंधा की, तो लगभग कितनी लागत उसे लगानी पड़ेगी और आउटपुट फिलहाल आपने कितना एक आइडिया लिया कि कितना मिल रहा है? जो जानकारी मिली है कि जो किसान कर रहे थे बाहर से, तो इन लोगों से जब मिल के आए और डिटेल निकाली तो पता चला कि अश्वगंधा में लगभग आज के टाइम पे 450 से लेके 500 किलो के लगभग इसकी जड़ निकल रही है पर एकड़। और 1 एकड़ में जो जड़ का मूल्य आ रहा है वो लगभग 300 से लेके 400 रुपये किलो के लगभग में बाज़ार में डिमांड आ रही है जी। तो इस एवरेज से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। इसके बाद आपका इसके ऊपर की पत्तियां हैं, डंठल है, बीज है, वो भी बाज़ार में अलग अलग भाव से बिक रहे हैं जिनकी डिमांड है। राउंड फिगर में अगर बात करें तो 1 एकड़ का किसान लागत अगर लगाएगा तो उसे कितनी लगेगी अश्वगंधा में? अश्वगंधा में लागत ज़्यादा नहीं है। आपका खाद लगभग जो गेहूं में आप डालते वही डलना है, जुताई गेहूं के बराबर लगनी है। इसमें बीज का सिर्फ अंतर आता है। 1 एकड़ में 10 किलो के लगभग 8 से 10 किलो बीज चाहिए होता है। बाज़ार में अलग अलग रेट पे है। अगर सही थोड़ा सा मोल भाव करके बीज लें तो 200 से 250 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा बाज़ार में। यानी कि लगभग 2000 से 2500 रुपये की लागत होगी मैक्सिमम बीज। सिंचाई की अगर बात करें तो पानी कितना चाहिए होता है अश्वगंधा के लिए? सिंचाई शुरुआत में चाहिए है, जब अंकुरण होता है बीज का उस टाइम पे। हालांकि इसकी बुवाई है वो अक्टूबर के लास्ट तक हो जानी चाहिए, तो उस समय ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नमी होती है, बरसात तुरंत छटती है। और अगर वैसे देखें तो बुंदेलखंड के लिए बड़ी अच्छी फसल है, क्योंकि यहाँ पे हल्की मिट्टी है, हल्की मिट्टी में इसकी जड़ है, अच्छी निकल रही है। बोने का क्या तरीका होता है? जड़ अंदर रोपी जाती है या ऐसे ही? इसको डायरेक्ट स्विंग कर लेते हैं, सीधा छिटक विधि से डाल देते हैं। चलिए, तो लगभग अगर माना जाए तो आपने जैसे बताया कि 2500 अगर बीज की लागत मान लें इसकी जो जड़ की जी, और बाकी सिंचाई का लाग लें, तो अगर 1 एकड़ में किसान प्रैक्टिकल करता है अपना तो लगभग सीधा कह सकते हैं लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में पूरी फसल निकल के आनी चाहिए। जो किसान कर रहे हैं उनका एक औसत निकाल के देखा हमने। बाकी खर्चे की बात करी जाए तो बीज और खाद में खर्चा नहीं है, इसका है हार्वेस्टिंग पे खर्चा। जब आप इसको निकालते हैं खेत से तो एक उसकी जड़ को आपको काटनी पड़ती है साफ करके, क्योंकि दवाइयों में जाता है तो इसको दवाई के तरीके से मेंटेन करना, नीट एंड क्लीन। बिल्कुल। चलिए, तो जैसे
अभी बुंदेलखंड में पूरे ये समस्या देखी जा रही है, नील गाय हैं या आवारा मवेशी हैं, वो क्या इनको कितना चाहते नहीं, कितना इसको नहीं खाता। तो ये भी एक फायदे की बात कही जा जानवर सकती कोई भी नहीं खाता। आपका इसमें रोग बाधा भी कम लगती है। आजकल किसान परेशान है, जैसे आप देखते हैं बरसात में फसल बोते हैं, बरसात में किसी को कुछ मिलता नहीं है, या तो उड़द बोते हैं या तिली बोते, वो ख़त्म हो जाती। इसमें इस टाइप का कुछ नहीं है। आप मतलब एक बार कर लो, शुरुआत के टाइम पे आपने मेंटेन कर लिया, फिर नहीं है समझ। तो साल में एक फसल इसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बात करें हम प्राकृतिक आपदाओं की जी, तो वो कितनी प्रभावी हैं अश्वगंधा में? ठंडी का असर नहीं है इस पर, गर्मी का ज़्यादा असर नहीं है। अगर ओले पड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि फसल ख़त्म हो जाएगी जी, है ना, क्योंकि फसल नाजुक है। लेकिन अतिवृष्टि अल्पवृष्टि उससे नुकसान नहीं है। पानी खेत में भरना नहीं चाहिए लंबे समय तक। चलिए, ये तो अच्छा एक प्रयोग है। अभी आप स्वयं कर रहे हैं और बहुत से, हमने सुना है आपने बहुत से किसानों को मोटिवेट किया है। तो अगर छतरपुर जिले की बात कर लें तो लगभग कितने एरिया में आपके प्रेरणा से आपके सहित ये फसल बोई गई होगी अश्वगंधा? लेमन ग्रास की शुरुआत हुई थी उस समय लगभग 3 से 4 एकड़ में सिर्फ हमने किया था। ये लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं आप? जी, लेमन ग्रास आज के टाइम पे 200 से 250 एकड़ छतरपुर में हो गई है। आपके अलावा मतलब और भी किसान कितने किसान होने लगे? लगभग 35 से 40 किसान हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। जाके उनके खेत पे जाके उनको बताते हैं आपको कैसे इसको प्लांट करना है, कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। डिस्टिलेशन के लिए जो किसान अपने यहाँ लेके आते हैं उनका हम डिस्टिलेशन भी करते हैं। तेल बेचने के लिए उनको मार्केट की व्यवस्था भी करते हैं। अगर बुंदेलखंड का किसान अगर बात करें तो अश्वगंधा, चलिए सभी कोई जानता है, एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जानी जाती है, वैसे भी सुना है लोगों ने। लेमन ग्रास बुंदेलखंड के लिए एक नई चीज़ है, खासकर ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए। पहले लेमन ग्रास के बारे में बताएं आप, क्या है लेमन ग्रास? भैया, हम आपके लिए बुंदेलखंड का क्लाइमेटिक वरदान है। अगर एसेंशियल ऑयल के लिए बात करी जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो बुंदेलखंड की लेमन ग्रास है वो क्वालिटी पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। मतलब लोगों को पता चलता है कि बुंदेलखंड से है तो हाथों हाथ बिक जाता है ऑयल, यानी मार्केट में वैल्यू है बुंदेलखंड के लेमन ग्रास। आपको सब बताना है कि बुंदेलखंड का है, वो ऑयल बता देता है कि हम बुंदेलखंड से। चलिए, तो आपने शुरुआत की थी कितने एकड़ से की थी? 3 एकड़ से की थी। और आज कितने साल हो गए आप? लगभग 4 साल की यात्रा हो गई है इस पीरियड में। अब अगर छतरपुर जिले की बात की जाए तो लेमन ग्रास कितने एरिया में है जिले में आपके मोटिवेशन से? 200 प्लस होनी चाहिए। 200 एकड़ जी, यानी लगभग 100 किसान आपसे इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। अब लेमन ग्रास पे आ जाते हैं। लेमन ग्रास का क्या तरीका होता है इसको बोने का, इसका उत्पादन का रेशियो क्या होगा इसका? लेमन ग्रास सूट बूट की खेती है, सीधा किसान बन के नहीं खेती करनी है। आप तो सीधा एक बार करके बैठ जाओ। पता चला कि आपने शुरुआत में 3 से 4 एकड़ में भी अगर करी तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का पैकेज आपका साल का फिक्स हो गया 5 साल के लिए। यानी एक बार लगाना। इसको लगाने की विधि क्या होती है? इसका बीज या जो भी मिलता है वो कहाँ मिलता है? क्या बरसात की शुरुआत में प्लांट करते हैं इसको। आप बीज के लिए व्यक्तिगत कई लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत न्यूनतम दर पे दे रहे हैं बीज। अगर कहीं से किसान के पास उपलब्ध हो तो वो अपना खुद का निकाल सकते मल्टीप्लाई करके। बाकी इसको बरसात में शिफ्ट कर देते हैं और लाइन से लाइन का थोड़ा सा एक फिगर रहता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो थोड़ा सा उसको और पास लगा दो। अगर ज़मीन थोड़ा सा मोटी वाली ज़मीन है तो थोड़ा दूर करके लगाते हैं। वो ज़मीन देख के क्लियर। तो क्या उपजाऊ मतलब अपनी अनुकूलित है अपनी ज़मीन लेमन ग्रास और अश्वगंधा दोनों के लिए? बिल्कुल आप कहीं पे भी लगा दें। मतलब लेमन ग्रास तो ऐसी है कि आप सूखे से सूखी जगह पे भी इसको खड़ा कर दें तो वो तैयार हो जाए। चलिए, लेमन ग्रास को बो दिया जी, उसके बाद वो 5 साल तक उसको शुरू के 6 महीने मेहनत है। उस पर क्या करना पड़ता है? शुरू के 6 महीने एक आध बार उसमें गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाए, उसको ग्रोथ मिल जाए, उसकी जड़ें ज़मीन में सेट हो जाए। जी। उसके बाद आपको पहली कटिंग 6 महीने के बाद मिल जाएगी। उसके हर क्वार्टर में फिर आपको कटिंग मिलती रहेगी। कटिंग कर लिया मान लेने किसान ने, फिर वो कहाँ जाता है? किसान का कच्चा माल जो लेमन ग्रास है कैसे उसको बेचा जाता है या उसका ऑयल कैसे निकालते हैं? लगभग मेंथा के पूरे ज़िले में प्लांट लगे हैं। मैक्सिमम लोग मेंथा के प्लांट से डिस्टिलेशन करवा लेते हैं। अगर किसी को कहीं समस्या आती है, कई मेंथा के प्लांट वाले भी नहीं करते डिस्टिलेशन, बोलते हैं कि भाई प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा।
तो उसके लिए हम लोगों ने कई लोगों को कन्वेंस किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप डिस्टिलेशन करिए, जैसे मेंथा का ऑयल निकलता वैसे ही लेमन ग्रास का निकलेगा। धीरे धीरे लोग बाग जानने लगे हैं, करने भी लगे हैं। बाकी अपने यहाँ पे भी टोरिया आके भी किसान करवा रहे हैं, इधर हम स्टील का लगाए हैं तो इधर भी हो रहा है। तो एक बार बोने के बाद 5 साल तक उसकी प्रॉफिट। जी जी, सूट बूट की खेती जैसा आपने कहा। अब इस पे लेमन ग्रास की बात करें तो इस पे प्राकृतिक आपदाओं का कितना असर पड़ता है? इस पे कहीं से कोई नुकसान ही नहीं है। आप तो एक बार लगा दो, ना तो सूखा का, ना बरसात का, ना ओले का, ना जानवरों का, कहीं कोई नुकसान नहीं। हमने आपसे शुरू में बोला सूट बूट की खेती है, यानी एक बार लगाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। बिल्कुल टेंशन, टाइम पे पानी लगना चाहिए। 15 से 20 दिन में आप पानी देते जाओ उसको। तो पानी का क्या रहता है और इसका अनुपात कितनी मात्रा? पानी अगर आप गर्मियों में देंगे तो आपको गर्मियों की फसल मिल जाएगी। अगर आप गर्मियों में पानी नहीं देंगे तो वो फसल आपकी सूख जाएगी, बारिश होगी फिर से हरी हो जाएगी। मतलब एक सीजन में 2 बार फसल निकालता है? नहीं, एक सीजन में आप 4 बार और 5 बार भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप 2 से 3 कटिंग तो बिना मेहनत के ले लेंगे। जी चलिए, अब एक रेशियो की बात कर लें। लेमन ग्रास 1 एकड़ में कोई किसान बोता है तो उसको कितनी लागत लगेगी, और अगर आउटपुट देखा जाए तो लगभग कितना मिलेगा 1 एकड़ में एक किसान को? 1 एकड़ में 18 से 20 हज़ार की लागत है शिफ्टिंग के टाइम पे, जब आप प्लांट करते हैं। उसके बाद फिर आपको लागत नहीं आती है, फिर आपको सिर्फ कटिंग का लगता है और डिस्टिलेशन का लगता है। शुरुआत में थोड़ा सा तेल कम आता है, जैसे जैसे पौधे मैच्योर होते जाते उसमें जो घास है वो ज़्यादा निकलना चालू हो जाती है, तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो कितना लगभग फ़ायदा उठा सकता है पहले वर्ष का अगर सीधा जोड़ दें तो बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे अगर बात कर दें, बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में, उसके बाद लगभग आप 1 लाख मिनिमम पकड़ के चलिए पर एकड़ पूरे साल का। वेरी गुड जी। और इसके बाद फिर अगले साल लागत भी नहीं लगनी है आपको और सिर्फ आउटपुट मिलेगा, शुद्ध प्रॉफिट 1 लाख रुपए प्रति एकड़ आप निकाल के चलिए। तो इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं लेमन ग्रास पे भी या सुगंधा पे, तो लोग कितने किसान आपसे संपर्क करते हैं, या कोई आपने इस तरीके से कोई सेमिनार किया हो या लोगों को कहीं बुला के समझाया हो? ज़रूरत पड़ती है तो जाते भी है। बाकी अभी की कंडीशन में आपका बालाघाट हो गया, आपका सीधी हो गया, शहडोल हो गया, पन्ना, सतना, सागर, टीकमगढ़ और कुछ एरिया दमोह, मतलब यहाँ तक के किसानों को हम गाइड करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो चले भी जाते हैं। चलिए, तो इसका कोई आपका चार्ज रहता है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क, कहीं कुछ नहीं लेते हैं। जो बनता है वो सपोर्ट करते हैं। मुख्य चीज़ ये है कि बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि लेबर मैक्सिमम बुंदेलखंड की दिखती है, तो मन में एक टीस बनती है कि भाई ऐसा क्या हम लोगों ने किया कि तसला और फावड़ा सब मिला है हम लोगों को। चलिए, आशीष जी एजुकेशन बताएं अपना, क्या किया आपने? BSc बायो से है, उसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये फिर इतना करने के बाद आप कोई जॉब में जा सकते थे, फिर इस तरफ क्यों आपका रुझान आया? बाप दादाओं की खेती थी और लगा कि भाई शुरुआत जो अपने पास पहले से पड़ा है उसी से करके देखें, और उसमें धीरे धीरे खेती में डाटा निकाला, लोगों से मिले, कई जगह पे गए, विजिट की, तो लगा कि भाई खेती से अच्छा कोई व्यापार नहीं है, बिना रिस्क का है। आप एक बार शुरुआत कर दो, शुरू में परेशानी ज़रूर आ सकती है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो इससे अच्छा व्यापार है ही नहीं। जैसा आपने बताया कि बुंदेलखंड का अगर लेमन ग्रास जाता है तो सिर्फ नाम से ले लेते हैं खरीदार। जी। क्या आपकी ऐसी सोच रहेगी इन फ्यूचर कि बुंदेलखंड का जो लेमन ग्रास है पूरे भारत में ना जाना जाए, या बुंदेलखंड लेमन ग्रास के लिए जाना जाए? अभी की कंडीशन ये मान के चलें आपकी लोग बागों की वेटिंग रहती है कि भैया आपका डिस्टिलेशन कब से चालू होगा, और हम अपने रेट पे अपना तेल बेच पा रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मतलब आप ये सोचिए कि और जगह का तेल 1200 रुपये 1300 रुपये किलो का बिक रहा है, और हम अपना लेमन ग्रास का तेल 1800 रुपये किलो बेच रहे हैं आज की कंडीशन में। और शुरुआत 2 एकड़ से हुई थी, आज लगभग 22 से 23 एकड़ व्यक्तिगत अपना खुद का क्लस्टर डेवलप हो चुका है, और 2 साल में हम 100 एकड़ को इसको टच करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे बुंदेलखंड के किसान से, जो अक्सर इस तरह की बात आती है, किसान बहुत बेचारा है, परेशान है, प्राकृतिक आपदाओं का मारा है, कर्ज से डूब जाता है, कई बार
आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेता है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के किसानों को? शुरुआत करनी चाहिए भाई। आप जैसे गेहूं चना लगातार कर रहे हैं, बाप दादाओं के टाइम से हम एक दो चीज़ें पकड़ के बैठ गए हैं कि तिली बोना है बरसात में और खरीफ रबी की फसल में गेहूं बोना है। भाई हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए ना कितना सब चीज़ें धीरे धीरे करके लोग बात कर रहे हैं। और शुरुआत भले छोटे स्तर से हो, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो निश्चित स्वाभाविक है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। और अब लेमन ग्रास करें तो हर तरीके से भाई हम प्रैक्टिकल करके बैठ चुके हैं ना। आपको तो प्रैक्टिकल भी नहीं करना है, आपको तो सीधा सीधा जहाँ गाइड की ज़रूरत पड़ती हम गाइड करने के बैठे हैं। अब शुरुआत करिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आशीष जी ने जो मैसेज दिया कि आप शुरुआत करिए, वो आपकी मदद के लिए खड़े हैं। बुंदेलखंड का किसान अब मजबूर नहीं होगा, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर अन्य समस्याओं से परेशान नहीं होगा, और अगर शुरुआत करे तो निश्चित सफलता मिलेगी, चाहे वो लेमन ग्रास को लेकर हो, चाहे अश्वगंधा को लेकर हो। और अगर इसी तरह से प्रयास जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बुंदेलखंड लेमन ग्रास के लिए भारत में जाना जाएगा।